नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश पे। और रुख सबसे पहले अहम जानकारी का करेंगे। सोनाली फोगाट हत्याकांड में अब हरियाणा के खाप पंचायतों ने एंट्री ले ली है। खासतौर पर इसी मामले में बुलाई गई सर्व खाप महापंचायत में सतरौल खाप ने क्लियर स्टैंड लिया है। इस खाप से जुड़े जाट आरक्षण संघर्ष समिति हिसार के अध्यक्ष दलजीत पंघाल ने सीधा कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदार बता दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बीजेपी में शामिल होने के बाद आदमपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुधीर सांगवान के जरिए सोनाली को रास्ते से हटा दिया। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर तो देख रहे, सतरौल खाप ने कुलदीप बिश्नोई पर उंगली उठा दी है। सोनाली हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे संवाददाता ओपी इसी खबर पर उठ चुके हैं। सीधा रुख ओपी का करेंगे और जानकारी लेंगे। ओपी, सबसे पहले तो जानकारी इसको लेकर अपडेट की। अब देखिए, खाप की तरफ से सोनाली फोगाट मर्डर केस में कुलदीप बिश्नोई के ऊपर सीधा उंगली उठा दी गई है। क्या जानकारी खाप की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सोनाली फोगाट की बेटी भी वहां पर पहुंची थी, उनकी तरफ से भी लगातार देखिए उनकी और परिवार की तरफ से लगातार इस मामले में शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए स्वाति, अगर हम सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को देखें तो इस मामले में जो है परिवार लंबे समय से जो है वो सीबीआई की जो है कहीं ना कहीं मांग वो कर रहा है और सरकार जो है इस मामले को अभी तक जो गंभीरता से नहीं ले रही है। पिछले दिनों जो सोनाली फोगाट की बेटी और उनके जो परिवार के जो जितने भी लोग हैं वो सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मिलके गए थे, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच नहीं हुई। वहीं अगर दिल्ली गोवा के मुख्यमंत्री की बात माने तो वो भी जो है कह रहे हैं कि पुलिस की जांच सही तरीके से चल रही है, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं जो है वो पूरी जांच से जो है वो खुश नहीं है। तो वो चाहता है कि सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि गोवा पुलिस भी करीबन 4 से 5 दिन हरियाणा में रह के गई है, विभिन्न स्थानों पर उन्होंने चेकिंग की है, कुछ कागजात और प्रूफ्स वगैरह उन्होंने जमा किए, लेकिन परिवार अभी तक कुछ नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज हिसार में एक सर्व खाप पंचायत जो है वो बुलाई गई और इस पंचायत में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से नाराजगी जताई गई है, सरकार के ऊपर हमला किया गया है और कुछ खाप नेता हैं जो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो आदमपुर उपचुनाव में जो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार है उसको जो है वो कहीं ना कहीं हत्या के लिए जो है दोषी बता रहा है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन खाप जो खाप पंचायत के जो लोग हैं वो लोग जरूर जो है कुलदीप बिश्नोई को निशाना जो है साध रहे हैं। जी बिल्कुल। और ओपी, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा कि देखिए कि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, लगातार परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की इस मामले में अब मांग की जा रही है कि सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। देखिए उनकी जो बेटी है सोनाली फोगाट की, उनकी तरफ से साफ तौर पर इस मामले में ये भी कहा गया कि गोवा पुलिस की तरफ से जांच तो की जा रही है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाई है इस मामले में कि सोनाली फोगाट की दरअसल हत्या क्यों की गई। और यही वजह है कि लगातार वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। इससे पहले अगर गोवा पुलिस की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि अगर सीबीआई की जरूरत पड़ेगी तो वो पूरी तरह से इस चीज को लेकर सहमत है कि अगर जरूरत पड़ी आगे तो वो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन अब जिस तरह से परिवार लगातार ये कह रहा है कि सीबीआई को सौंपा जाए, दूसरी तरफ लंबे समय से इस मामले में इसको लेकर मांग की जा रही है। उनके परिवार वाले की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की भी बात कही जा रही है उनके परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कार्रवाई आगे तो बढ़ रही है लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वजह क्या है। देखिए स्वाति, अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है परिवार कहीं ना कहीं सीबीआई इंक्वायरी करवाने को लेकर जो मांग करे। दरअसल परिवार में लोगों को आरोप है कि जब गोवा पुलिस जो हरियाणा के कई हिस्सों में हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, सोनाली फोगाट के सिरसा रोड स्थित फार्म हाउस पर वो चेकिंग करने आई तो उनके साथ कहीं पर भी जो है वो जो मुख्य आरोपी सुनील सांगवान है वो नहीं था। तो ऐसे में जितने भी प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे और जो भी कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी उनकी ऑथेंटिक
सिटी पर उनको आरोप है, क्योंकि अक्सर जब पुलिस सबूत इकट्ठा करने जाते हैं तो आरोपी को जो है रिमांड या कस्टडी में लेकर जो जगह पर वो लेके जाते हैं और उनके आधार पर उसकी कहीं ना कहीं जो है वो जांच पड़ताल की जाती है। तो परिवार का यही आरोप है कि गोवा पुलिस ने सुशील सांगवान को एक बार भी हरियाणा में लेकर नहीं आए और जो जिन जिन स्थानों पर उन्होंने चेकिंग किया उन स्थानों पर भी सुशील सांगवान को लेकर जाना चाहिए था, ताकि सबूत बरामद किए जाते, अदालत में एक मजबूत केस बनता। तो परिवार की यही जो है कहीं ना कहीं आपत्ति। जहां तक सोनाली फोगाट की वजह का कारण भी जो है पुलिस अभी तक नहीं जान पाई, जो उनके परिवार वाले अक्सर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जो एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उस मेडिकल रिपोर्ट में सोनाली फोगाट को जो है मल्टीपल ब्लंट इंजरी, मतलब अंदरूनी जो गंभीर चोटें हैं उनका जो है वो लगना बताया गया था। लेकिन उनका जो विसरा जांच जो चंडीगढ़ और गोवा में होना था उसकी रिपोर्ट अभी तक जो नहीं आई। हालांकि करीबन 10 से 12 दिन से ज्यादा का वक्त इसमें हो चुका है, लेकिन अभी तक विसरा रिपोर्ट भी नहीं। उससे जो एक्चुअल में पता लगेगा क्या सोनाली फोगाट ने वाकई में उसे नशीला पदार्थ लिया था या नहीं लिया था। लेकिन पुलिस अगर सुशील सांगवान को हरियाणा में लेके आती और उनके साथ 1 बाय 1 उन प्लेसेस पे लेके जाती जिनको उन्होंने अपने बयानों में पुलिस को बताया है, तो शायद पुलिस को जो है कोर्ट में इन दोनों के बयान और जो मिले सबूतों को स्टैब्लिश करने में आसानी रहती है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।